चीन साथ आया है। आतंक के आकाओं के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में ड्रैगन ने अपनी दोस्ती निभाई है और अब चीन ने कुछ मिसाइल्स भेजी हैं पाकिस्तान को और उन्हीं भाड़े के हथियारों पर पूरा पाकिस्तान जो है वो फिलहाल कूद रहा है, वो तस्वीरें जारी कर रहा है। दोस्तों ये खबर देखिएगा जरा, पहलगाम पर पाकिस्तान को मिला चीन का साथ, ड्रैगन ने मिलाया शरीफ के सुर में सुर, जाने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही जिस चीनी PL-15 मिसाइल के दम पर कूद रहा पाकिस्तान, उसकी भी काट है भारत के पास। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से खौफ में पाक, पहले चीन और अब रूस से लगाई मदद की गुहार। दोस्तों ऐसी तमाम खबर फिलहाल सामने आ रही, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, अरे भाई जिस चीनी PL-15 मिसाइल के दम पर तुम भारत को आंखें दिखा रहे हो, उसकी काट हमारे पास मौजूद है, भारत के पास ऑलरेडी मौजूद है। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस युद्ध में यह भूलना नहीं चाहिए कि आज कुछ मिसाइलें अगर आपको चीन भेज भी दे देता है तो तुम इसके दम पर भारत के खिलाफ युद्ध जीत नहीं सकते हो। इससे कई गुना ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अच्छा दोस्तों, चलिए पहले पाकिस्तान से ये पूछते हैं कि क्या उसको पता है कि भारत की मिसाइल पावर कितनी मजबूत है। उसको पता है कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अरे इनको इनका मतलब बता देना ये तो भी बहुत बड़ी बात। इनके पास क्या इन सारी मिसाइलों का कोई तोड़ है? अरे कब तक अलग अलग देशों से भीख मांग मांग कर भारत को आंखें दिखाते रहोगे, भारत को इस तरीके की गीदड़ भभकी देते रहोगे? तुम्हारा अपना क्या है भाई? तुम जिस PL-15 मिसाइलों पर कूद रहे हो फिलहाल, वो चीन की हैं, वो तुम्हारी नहीं है, उधारी की लेकर आए हो भाई। और जो JF-17 उस मिसाइलों को लेकर उड़ान भरेगा वो किसकी हैं? चीन के रहमो करम पर वो तुम्हारे पास मौजूद है, वो तुम्हारी खुद की नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो इन्हें जाना पड़ेगा, दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगनी पड़ेगी कि हमें मिसाइल दीजिए, हमें युद्ध करना है। अरे भाई यहां से उड़ता हुआ जब ब्रह्मोस गया था, तुम्हें याद है? तो चीखें निकल गई थी और वो गलती से गया था। और जिस तरीके से तुमने प्रतिक्रिया दी थी ना, वो बता रहा था कि तुम कितने खौफ में हो। और तुम हमको बता रहे हो कि तुम्हारे पास कौन सी मिसाइल है, तुम मिसाइल लेकर आ गए हो, तुमने कुछ फोटोज खिंचा ली हैं, अपलोड कर दी हैं, तुम्हें क्या लग रहा है भारत डर जाएगा? अरे तुमने अगर इन मिसाइलों से अटैक भी कर दिया तो हमारे पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है ना कि हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। S-4 मिसाइल सिस्टम है हमारे पास, वो हवा में ही उन मिसाइलों को मार गिराएगा। तुम क्या कर लोगे? हमने अगर कोई मिसाइल भेज दी तो तुम क्या कर लोगे बताओ ना? अगर ब्रह्मोस ही गया था, तुमने क्या कर लिया था? भाड़े के हथियारों पर कूद रहे हो ना अभी। चीन तुमको मिसाइलें दे सकता है, अरे चलो मान लिया पैसा भी दे देगा, लेकिन तुम्हारे लिए भारत से लड़ने आएगा? क्यों कूद रहे हो इतना? चीन को लड़ना है फिलहाल अमेरिका से दोस्तों। US ट्रेड वॉर जो चल रहा है फिलहाल चीन और अमेरिका में, वो तो आप लोग को पता ही होगा, और उसकी वजह से समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। चीन के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट था, और जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का वॉर किया है फिलहाल चीन के खिलाफ, अब चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चीन को भारत, वैसे भी चीन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत, और अभी भी भारत की उसको जरूरत है। भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट है, और तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे जैसे लोगों के चक्कर में वो अपनी इतनी बड़ी मार्केट को दांव पर लगा देगा। जरा बुद्धि से काम लिया करो भाई। कैसे लड़ोगे तुम, हमें बताओ ना, तुम्हारे पास क्या है? अरे भाई तुम्हारे जो आर्मी चीफ जनाब हैं वो गायब हैं, तुम्हारे जो शरीफ साहब हैं वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम लड़ाई करोगे। कैसे लड़ लोगे? तुम्हारे जो हजारों सैनिक हैं वो फिलहाल भारत की खौफ की वजह से रेजिग्नेशन पे रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं, और तुम्हारे अपने देश में चल रहे गृह युद्ध से तुम निपट नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कैसे लड़ोगे? हमने तो जो एक्शन लेने थे हम ले रहे हैं, हमने शुरू कर दिए हैं, तुम्हारा हिसाब किताब हम बिठा रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है। अब तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे कि अभी पाकिस्तान तैयार नहीं है, जब तैयार होगा तब लड़ाई करेंगे। अब भारत ने अगर मारना शुरू किया ना तो कहां भटकोगे, पहले ये दिखो। क्या कर लोगे? कहां कहां जाओगे भीख मांगने? कौन कौन सी मिसाइलों की भीख मांगोगे? हर बार की तरह दोस्तों, जो 4 बार हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, एक बार और दिखाने का काम हम कर देंगे।
इस बार भी हम तुम्हें बताएंगे कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कितना मजबूत है। तब क्या करोगे? भीख मांगने जाओगे कि जी मार दिया, बहुत मारा? कितना भी रो लोगे, क्या कर लोगे? यूएन में इतने सालों से रो ही तो रहे हो, क्या कर लिया दोस्तों? फिलहाल दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल आई हुई है उसी के दम पर बहुत पाकिस्तान उड़ रहा है, और उस मिसाइल का नाम है PL-15। और इसी के वजह से पाकिस्तान जो डींगे हाँक रहा है वो इसी मिसाइल के वजह से है। ये मिसाइल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये यहाँ लगी हुई है, और ये पाकिस्तान के पास जो JF-17 है, ये वो विमान है, उसमें ये मिसाइल लगी हुई है। अब जब मिसाइलों की बात आती है तो चलिए मिसाइलों की ही बात मैं बता देती हूँ, अभी डिफेंस सिस्टम पे हम नहीं जा रहे हैं। भारत के पास अस्त्र है, भारत के पास मिट्योर है, भारत के पास मीका है, भारत के पास R-73 मिसाइल है। तुम्हारी एक मिसाइल के जवाब में ये जो PL-15 के जवाब में तुम बहुत कूद रहे हो, बताइए ना आप क्या कीजिएगा? आप मीका से कैसे लड़ेंगे? आप बताइए, आप कैसे इन तमाम मिसाइलों से कैसे लड़ेंगे? ये जो तमाम मिसाइल आपकी तस्वीरों में पीछे लगी हुई हैं, कैसे लड़ोगे भाई तुम? और ये जो हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है, सर्वेलेंस का काम भी करता है, मार गिराने का भी काम करता है, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी एक मिसाइल के मुकाबले भारत इतनी मिसाइल दागेगा ना, इतनी मिसाइल दागेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे तुम क्या करोगे। और भारत के पास जो इतनी बड़ी मिसाइलों की फौज है उसके आगे तुम कहीं नहीं टिक पाओगे, ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो JF-17 है दोस्तों, इसी पर आखिर उड़ाओगे ना। और ये तुम्हारे पास कितने मौजूद हैं? सिर्फ 45 से 50 विमान तुम्हारे पास मौजूद है पूरे पाकिस्तान में। ये 40 से 50 मिसाइल विमान मौजूद है तुम्हारे पास, बाकी सब तुम्हारे ऐसा पुराने वाले हैं। इन्हीं विमानों पर PL-15 ले जाओगे ना तुम, और भारत के पास इससे कई गुना बड़े विमान मौजूद हैं तुम्हारी तुलना में, इसकी तुलना में। भारत के पास 36 राफेल जेट है, 272 सुखोई 30 MKI है, इसमें से कई उल्का मिसाइलों जो कि 150 किलोमीटर की ज्यादा रेंज की मारक क्षमता रखती है, R-77 है, राफेल है। और राफेल की तो बात ही मत कीजिए, इतनी सुपीरियर है भाई, पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ है। राफेल का जो वेपन सिस्टम है वो इतना एडवांस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है भाई वो। क्या खरीद लीजिएगा आप? बताइए जरा, आप कैसे करोगे मुकाबला? चीन ने तुमको PL-15 दे दिया तो तुम हमें दिखाओगे कि भैया हमारे पास है? अरे भाई उधारी का है, तुम खरीद कर नहीं लेकर आए हो। और चलिए अब बात चीन की कर लेते हैं, क्योंकि बात चीन की हो रही है तो बात करनी जरूरी है। दोस्तों चीन के दम पर फिलहाल पाकिस्तान खूब उड़ रहा है। अब चीन की बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन ने अरे भाई मिसाइलें भेज दी, अब तो हम जीत लेंगे, ऐसा कर लेंगे। चीन को सुपर पावर बनना है दोस्तों, और वो किसी भी युद्ध में, वो भी तुम्हारे जैसे देशों के लिए, क्यों खुद को झोंकेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने खुद को इस युद्ध में झोंका तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी उसकी अर्थव्यवस्था, और अगर अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो कैसे बनेगा वो सुपर पावर? चीन तुम्हारे समर्थन में दो चार बातें बोल सकता है, चीन तुम्हारे समर्थन में अखबारों की सुर्खियां बन सकता है, चीन तुम्हारे समर्थन में ऐसी मिसाइलें भेज सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ने आएगा, युद्ध तुमको लड़ना है। कैसे लड़ोगे? और चलिए मान लीजिए तुम, आपको लगता है कि चीन बहुत बड़ी सुपर पावर है, चीन ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, पूछिए ना जाकर, आपका इतना पुराना दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, पूछिए, इतनी बड़ी सुपर पावर है, पूछिए उनसे डेमचौक और डिपसांग में सेना जो है वो पीछे क्यों हटी, क्यों लिया चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे? क्योंकि चीन को भारत से नहीं लड़ना, चीन को लड़ना है अमेरिका से, ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूं। और उसके लिए चीन भारत की मार्केट का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत करेगा। और चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, आपको लगता है कि चीन ऐसा मिसाइलों की फौज भेज देगा, अपनी सैनिक भेज देगा कि चलिए जाइए भारत से युद्ध लड़े, तो भैया भारत है ये, चीन अगर आएगा भी तो भारत ने दो तरफा तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है। और दोस्तों मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बात मैं आपके ही एक्सपोर्ट की करूंगी, ये पाक के एक्सपोर्ट है कमर चीमा, ये तमाम टीवी चैनल्स पर आपको दिख जाएंगे पाकिस्तानी। भारत में भी बहुत सारे डिबेट्स में आते हैं, ये बताते हैं कि क्या ताकत है क्या नहीं ताकत है। ये कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान इधर बैठा हुआ है, बांग्लादेश उधर बैठा हुआ है, बीच में
भारत है, ऐसा है वैसा है, ये तमाम बातें कर रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, भारत के आगे युद्ध में कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान? पाक एक्सपर्ट कमर चीमा बोले हमारे पास पैसा और हथियार नहीं। ये आपके पाक एक्सपर्ट है भैया, ये आपके वहां के हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे पास ना पैसा है ना हथियार है। अब आप बताइए, जब आपके वहां के लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखिए भैया ये हमारी औकात है, हम नहीं लड़ सकते हैं, फिर भी आप आएंगे, दो चार बातें करेंगे और आपको लगता है कि बहुत बड़ा आप युद्ध जीत रहे हैं अपनी बातों से, अपने बयानों से। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि भारत से भिड़ोगे तो इस बार ऐसी चोट लगेगी, ऐसी चोट लगेगी कि 7 पुश्तें याद करेंगी। और दोस्तों भारत की बात ही छोड़िए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत से युद्ध में जो होगा सो होगा, भारत की आर्मी जब हमला करेगी करेगी, उससे पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है। पाकिस्तान के ग्वादर की बात कीजिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान के आप सिंध की बात कीजिए, वहां क्या कर रहे हो भैया तुम अपने गृह युद्ध से निपट नहीं पा रहे हो, तुम हमसे लड़ने आओगे। खैर दोस्तों, मैं तो कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं चाहूंगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान आखिर कहां खड़ा होता है भारत के खिलाफ। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि जिस तरीके की गीदड़ भड़की दे रहे हैं फिलहाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ, क्या वाकई वो वहां खड़ा भी होता है, भारत के आगे एग्जिस्ट भी करता है। इस खबर में दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।